Good morning, students. Today I am explaining tense in English grammar. As you know that tense is the most important part for the students and also everyone. Without knowledge of tenses, we can't write any writing section. So, the knowledge of tense is very important for us. Tense. The word tense comes from the Latin word tempus. कि जो शब्द tense है वो हमारा लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है, मीनिंग टाइम, जिसका अर्थ है समय. टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट. टेंस वो रूप है वर्ब का जो समय को शो करता है और किसी भी एक्शन या इवेंट को शो करता है. 10. इसीलिए विद रेफरेंस टू टाइम, इसलिए समय के अनुसार वी हैव 3 टेंसेस. हमारे पास 3 टेंस होते हैं, यानी 3 तरीके के काल होते हैं. पहला होता है टेंस द प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल, रेफरिंग टू द प्रेजेंट टाइम, जो रेफर करता है वर्तमान समय के लिए. जैसे आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ. इसका मतलब कब लिखता हूँ? वर्तमान समय में. सेकेंड इज द पास्ट टेंस, रेफरिंग टू द पास्ट टाइम, जो रेफर करता है पास्ट समय को, यानी गुजरे हुए समय को. जैसे आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा. कब लिखा? यानी पास्ट में. थर्ड, द फ्यूचर टेंस, रेफरिंग टू द फ्यूचर टाइम. फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल, जो रेफर करता है भविष्य में आने वाले समय के लिए, यानी भविष्य के समय को. एग्जाम्पल जैसे आई विल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूँगा. कब लिखूँगा? यानी आने वाले समय में, क्योंकि फ्यूचर टेंस भविष्य में होने वाले भविष्य के समय को रिप्रेजेंट यानी शो करता है. ईच टेंस हैज़ 4 फॉर्म्स. हर टेंस के 4 फॉर्म्स होती है, यानी 4 प्रकार होते हैं हर टेंस के, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो, चाहे वो पास्ट टेंस का हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस का हो. सबके हमारे 4 पार्ट होते हैं. पहला पार्ट होता है सिंपल और इंडेफिनिट पार्ट. प्रेजेंट का भी सिंपल या इंडेफिनिट कह सकते हैं, पास्ट का भी सिंपल और इंडेफिनिट होता है, और फ्यूचर का भी सिंपल और इंडेफिनिट पार्ट होता है. विच स्टेट्स एन एक्शन और इवेंट एंड डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन, जो यहाँ पर किसी भी एक्शन या इवेंट के बारे में बताता है, लेकिन ये नहीं कहता कि उस एक्शन के बारे में कि वो काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ. वहाँ पर उस एक्शन के कंप्लीट होने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है. जो भी हमारा सिंपल या इंडेफिनिट टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किसी में से भी हो, वहाँ पर एक्शन के कंप्लीट होने के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी हमें. सेकंड पार्ट जो होता है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, उसे हम कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं. विच इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, जो इस बात को बताता है कि एक्शन लगातार चल रहा है. एंड इज़ इनकम्प्लीट, और अभी अधूरा भी है. जैसे मैं खेल रहा हूँ, यानी खेलने का काम लगातार किया जा रहा है. आई एम रीडिंग ए बुक, इसका मतलब मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ. इसका मतलब अभी पढ़ने का काम चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है. तो ये सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस है. थर्ड है परफेक्ट, विच इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज कंप्लीट. परफेक्ट वो टेंस है जो इस बात की सूचना देता है या इंडिकेट करता है हमको कि एक्शन हमारा पूरा हो चुका है, यानी किया गया काम हमारा पूरा हो चुका है. जैसे कि हम क्लास में बात करते हैं कि स्टूडेंट से पूछते हैं आपसे कि हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, कि आपने अपना काम पूरा कर लिया है, तो आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग ये रिप्लाई देते हैं हमें कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क या आई हैव डन. इसका मतलब हमने अपना काम कर लिया है.
और मना भी करते हैं कि आई हैव नॉट डन, इसका मतलब मैंने अपना काम नहीं किया है। तो यहाँ पर परफेक्ट में हमेशा किस बात को इंडिकेट किया जाता है कि एक्शन कंप्लीट हो गया है, यानी एक्शन के पूरे होने के बारे में जानकारी यहाँ हमें परफेक्ट टेंस में ही मिलती है। फोर्थ पार्ट है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, विच इंडिकेट्स दैट द एक्शन हैज़ बीन इन प्रोग्रेस, जो इस बात को सूचित करता है कि एक्शन यहाँ पर लगातार चल रहा है। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक डिफरेंस होता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय दिया होता है एक निश्चित समय के साथ या अनिश्चित समय के साथ में, या ये कहें समय के साथ साथ एक्शन चलता रहता है, जबकि कॉन्टिन्यूअस में खाली एक्शन चलता है, समय नहीं दिया हुआ होता, समय यानी चलता नहीं है। जैसे मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्योंकि इसमें एक्शन चल रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं 1 घंटे से खेल रहा हूँ, तो इसमें खेलना जारी है 1 घंटे से, यानी समय के साथ साथ एक्शन हो रहा है। दोनों में अंतर ये है कि कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस में मैं खेल रहा हूँ, मैं समय नहीं आया, और मैं 1 घंटे से खेल रहा हूँ, इसमें समय हमने 1 घंटा बताया। इसीलिए ये सेंटेंस मैं 1 घंटे से खेल रहा हूँ यानी आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस टेंस का सेंटेंस है। दूसरी बात, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो समय की अवधि दी जाती है वो 2 तरीके की होती है, एक डेफिनिट टाइम और एक इनडेफिनिट टाइम की। डेफिनिट टाइम का मतलब होता है जो समय निश्चित होता है, और इनडेफिनिट का मतलब होता है जो अनिश्चित होता है। डेफिनिट यानी जो चीज़ निश्चित है, जैसे हमने कहा मंथ नेम हमारे निश्चित होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये हमारे लिए डेफिनेट टाइम में काउंट किया जाता है। और हमने कहा 5 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock, तो ये भी एक निश्चित समय को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये भी डेफिनेट टाइम कहलाएगा। हमने कहा डेज नेम यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये भी हमारे लिए डेफिनेट टाइम होते हैं। हमने कहा जो हमारे नेचुरल टाइमिंग होती है जैसे नून, आफ्टरनून, इवनिंग, मॉर्निंग, ये भी हमारे लिए निश्चित समय को शो करते हैं, इसीलिए ये डेफिनेट टाइम बोले जाते हैं। इसी के अपोजिट इंडिफरेंट टाइम में जो इंडेफिनिट टाइम में जो हम समय लेते हैं, जैसे हमने कहा कि 2 month, तो ये इंडेफिनिट टाइम है। अगर हम जनवरी बोलेंगे तो वो निश्चित होगा यानी डेफिनेट, और अगर हम ये कहेंगे कि 2 month, 3 month, 4 month, तो ये हमारे लिए अनिश्चित समय होगा यानी इनडेफिनिट टाइम। ऐसे ही हमने कहा 5 o'clock, तो ये डेफिनेट टाइम बना, और अगर हमने ये कहा 5 hours, तो ये हमारे लिए इनडेफिनिट टाइम बनेगा यानी अनिश्चित समय के लिए को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसीलिए हमारे पास वी देयरफॉर हैव 12 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस, हमारे पास टेंस की 12 फॉर्म होती हैं। जैसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर नेक्स्ट पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट भी कहा जा सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या इसे पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहा जा सकता है। थर्ड पास्ट परफेक्ट, एंड फोर्थ इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सब हमारे 4 पार्ट्स हर टेंस के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले सिंपल और इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस के बारे में। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है व्हेन वी टॉक ऑफ हैबिचुअल फैक्ट्स और एक्शन दैट टेक प्लेस रेगुलरली,
जब हम बात करते हैं हैबिचुअल फैक्ट्स के बारे में, यानी अपनी आदतों के बारे में, अपने डेली एक्टिविटी यानी जो डेली की हमारी हैबिट है काम को करने की, जब हम उसके बारे में बात करते हैं और जो नियमित समय पर रोज़ाना या जो भी हमारा टाइम शेड्यूल होता है उसके अनुसार जब हम उस काम को करते हैं तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वी ब्रश अवर टीथ ट्वाइस डेली, इसका मतलब हम अपने दांतों को दिन में 2 बार साफ करते हैं। सेकंड, ही गोज़ टू द टेम्पल एवरी मंडे, कि वो हर मंडे को टेम्पल जाता है। इसका मतलब ये दोनों जो हमने एग्जांपल दिए इसमें हमारे जो एक्शन हैं वो हमारे रोज़ाना के हैबिचुअल फैक्ट में या रोज़ाना की डेली एक्टिविटी में शामिल हैं, तो इसीलिए ये सिंपल इंडेफिनिट या प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस बोला जाता है। उसके बाद व्हेन वी एक्सप्रेस यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ्स, जब हम यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करते हैं यानी कि वास्तविक सच्चाई के बारे में, जो बिल्कुल ऐसे फैक्ट या ऐसे ट्रूथ जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता या उनको रॉन्ग प्रूव नहीं कर सकता, तो यहाँ पर उन्हें भी हम सिंपल या इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है, इसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता कि सूरज पूरब से नहीं निकलता है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है, ये भी भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है क्योंकि सब जानते हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस होने पर ही उबलता है। थर्ड, गॉड इज़ एवरीवेयर, कि भगवान हर जगह होते हैं। सही बात है कि भाई ईश्वर हर जगह होते हैं, तो इसीलिए कैसे ट्रूथ हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, कि जिन्हें कोई गलत साबित नहीं कर सकता। तो इसीलिए इन ऐसे सेंटेंसेस को भी हम लोग सिंपल और इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। When we express a fact or something which is true at present, जब हम किसी फैक्ट या कुछ और चीज़ को मतलब किसी और सेंटेंस को एक्सप्रेस करते हैं जो प्रेजेंट में सही होती है, यानी जो वर्तमान में सही मानी जाती है, उसको भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे शी टीचेस म्यूज़िक इन ए स्कूल, कि वह स्कूल में म्यूज़िक पढ़ाती हैं या सिखाती हैं। इसका मतलब वो वर्तमान में प्रेजेंट में रहकर म्यूज़िक सिखाती हैं अपने बच्चों को। ऑल ट्रेन्स स्टॉप एट दिस स्टेशन, सभी ट्रेन इस स्टॉप पर आकर रुकती हैं। इसका मतलब डेली बिल्कुल सही बात है कि वो सभी ट्रेनें यहाँ रुकती हैं, तो ये सब भी हमारी प्रेजेंट टेंस में यानी सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में गिनी जाती हैं। व्हेन कोटेशंस आर इंट्रोड्यूस विद द वर्ब से, जब किसी भी कोटेशंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है और जब वर्ब कहती है से, मतलब कहा जाता है, जैसे द नोटिस सेज, एग्जांपल के लिए द नोटिस सेज डोंट प्लग फ्लावर्स, यानी नोटिस में कहते हैं कि भाई फूलों को मत तोड़ो, यानी ऐसा कहा जाता है, यानी कोई अपनी धारणा शो करता है, अवधारणा बताता है, तो वो भी हमारी सिंपल प्रेजेंट में काउंट किया जाता है। और ऐसे ही इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं बिगनिंग विद हेयर एंड देयर, यानी जिनकी शुरुआत एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हेयर और देयर से होती है, तो वो भी हमारे सिंपल प्रेजेंट में ही गिने जाते हैं। जैसे हेयर कम्स द हीरो, यानी हीरो यहाँ आता है, तो ये भी क्या है हमारे लिए आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। देयर गोज द बेल, ये भी हमारे जो एग्जांपल है यानी हेयर और देयर जो बताए, जब हेयर और देयर से भी सेंटेंस स्टार्ट होता है और एक्सक्लेमेटरी होता है तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में माना जाता है। टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शंस प्लान्ड इन एडवांस, यानी फ्यूचर एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए यानी बताने के लिए जो एडवांस में प्लान किया जाता है, स्पेशली कंसर्निंग ए जर्नी और प्रोग्राम, मुख्य रूप से जो किसी जर्नी या किसी प्रोग्राम को सूचित करता है। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 4 इन द आफ्टरनून, कि ट्रेन 4 बजे दोपहर में चली जाती है, तो ये क्या है, फ्यूचर प्लान है। तो जो एडवांस में बताया जाता है कि एडवांस में कह दिया गया कि ट्रेन 4 बजे चली जाती है। द गेट क्लोजेज बाई 10 एट नाइट, और गेट जो है वो रात को 10 बजे बंद हो जाता है। इसका मतलब ये पहले से प्लान है कि भाई 10 बजे गेट बंद हो जाएगा, तो है फ्यूचर का प्लान लेकिन बता दिया गया है एडवांस में, तो ऐसे सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट में गिने जाते हैं। फिर है स्ट्रक्चर। टू एक्सप्रेस द सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट को एक्सप्रेस करने के लिए द बेस इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विद एस और ई एस for the singular subject and used verb first form
विद द प्लूरल सब्जेक्ट है। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट जो हमारा पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो पार्ट है, तो जब हम उसके अंदर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की एस और ई एस फॉर्म लगाते हैं, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आई गो, यू गो, ही गोज़, शी गोज़, इट गोज़, द डॉग बार्क्स। आई गो, आई प्लूरल माना जाता है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। यू गो, यू प्लूरल होता है इसलिए फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म। ही गोज़, ही सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे लिए, तो यहाँ पर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं, एस और ई एस फॉर्म। ऐसे ही शी गोज़, इट गोज़, द डॉग बार्क्स। डॉग बार्क्स कुत्ता भौंकता है, अब एक है तो इसलिए एस और ई एस फॉर्म। अगर ये होता डॉग्स तो हम लिखते डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। ठीक, तो ये हमारे लिए इसका स्ट्रक्चर है कि हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं उनके अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगाएंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ऐसे ही जब नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नंबर आता है सिंपल प्रेजेंट और इंडेफिनिट में, तो हम डू नॉट के साथ डू नॉट लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जब भी अगर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा और सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा तो हमें डू नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। जैसे आई डू नॉट गो, वी डू नॉट गो, यू डू नॉट गो और दे डू नॉट गो, क्योंकि यहाँ पर आई, वी, यू, दे ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पर डू का यूज़ किया है। हम डज नॉट का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करी जाती है। जैसे ही डज नॉट गो, शी डज नॉट गो और इट डज नॉट गो। इसके बाद फिर हम बनाते हैं नेगेटिव के बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ दो तरीके के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, पहला फर्स्ट टाइप और दूसरा सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, यानी फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पर डू और डज से सेंटेंस स्टार्ट होगा। एंड दिस टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आंसर इज यस और नो। और इस प्रकार के जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं फर्स्ट टाइप वाले, इनका आंसर हमेशा यस और नो में ही दिया जाता है, पूरा आंसर देने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हमने कहा डू यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलते हैं, तो अगर खेलते हैं तो आप यस कह सकते हैं, और अगर नहीं खेलते हैं तो आप नो कह सकते हैं। तो आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, पूरा आंसर देने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद आता है सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड। इन दोनों में डिफरेंस यही होता है कि फर्स्ट टाइप हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है और सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाट से, हु से, विच, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, तो ये सारे हमारे जो हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं इनसे यहाँ सेंटेंस शुरू की मतलब शुरुआत होती है। इन फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस वी यूज डू एज ए हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम डू का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में विद प्लूरल सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। एंड वी यूज डज, और हम लोग डज का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में विद प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग डज का इस्तेमाल करते हैं। द इंटरोगेटिव इज फॉर्म्ड, इंटरोगेटिव जो फॉर्म्ड होता है विद डू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले डू लगाएंगे, फिर प्लूरल सब्जेक्ट लेकर आएंगे, फिर उसके बाद में बेस वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। अगर डज का यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट देखा जाएगा, डज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा और बेस वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे डू आई गो, डू वी गो, डू यू गो, डज ही गो, डज शी गो, डू दे गो। ही और शी के साथ हमने डज का यूज़ किया है क्योंकि ही और शी हमारे लिए क्या होते हैं,
सिंगुलर, और वी आई यू दे प्लूरल होते हैं, तो इनके साथ हमने डू का यूज किया है। इन सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, जो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव होते हैं, वी राइट क्वेश्चन वर्ड फर्स्टली, हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, एंड आफ्टर दिस, और इसके बाद में वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब, और फिर हम उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू और डस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेट ऑफ सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, बनाने का जो फॉर्मेट है सेकंड टाइप इंटरोगेटिव वो ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद में डू, फिर प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डज लिखेंगे, और फिर सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी होगा वो लेकर आएंगे, और उसके बाद में मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसका यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के रूल्स। थैंक यू।